पार्श्वनाथ भगवान की, कमलवती श्री नेमिनाथ भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, द्वादशम जिनवाणी माता की, परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी समन शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जीवंत समयचार सिंह निष्क्रिय व्रतकर्ता समाज सम्राट सिद्धांत पारंगत चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्यवादी जिनधर प्रभाव पंचम पट्टाधीश गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जिले परम पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरविंद सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आत्मविशुद्धि, आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म जागृति का यह महापर्व चल रहा है और इस 10 दिवसीय पाठशाला में आज का हमारा पाठ है उत्तम तप धर्म। वैसे उत्तम शब्द तो मुनियों के लिए ही है कि जो श्रेष्ठ रूप से करते हैं, किंतु श्रावक भी इसका पालन करते हैं। श्रावकों के भी तप धर्म की महत्ता है और अभी विगत दिनों से जो एक महायज्ञ फलटन में चल रहा था, कल एक यज्ञ की तो पूर्णाहुति हो गई है और कल ऐसा लग रहा था कि अन्य धर्मावलंबियों को भी लग रहा था कि इतनी बड़ी रथ यात्रा या इतनी बड़ी पालकी कैसी निकल रही है। तो जब उनको पता चला कि भैया इस प्रकार से महातपस्या करी तप करी, तो श्रावकों की जो तपस्या है वो भी बहुत बड़ी कर्म निर्जरा का कारण होती है। तो किसी नीतिकार ने कहा है, किसने कितना खाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने कितना पचाया वो महत्वपूर्ण है, किसने कितना चला ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस दिशा में चला वो महत्वपूर्ण है, और किसने कितना कमाया यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु किसने कितना उसको धर्म कार्य में लगाया वो महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से किसने कितना सुना यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु अगर हम सुन करके एक बात भी अगर अपने जीवन में ग्रहण करके ले गए, अंगीकार किया है एक एक दिन में एक एक बार, तो ये 10 लक्षण पर्व हमारा मनाना सार्थक होगा। अन्यथा प्रतिवर्ष आते हैं 10 लक्षण मना लेते हैं और आगे चल जाते हैं, किंतु अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कोई अपन ग्रहण कर पाए, तो ये हमारे 10 लक्षण पर्व मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है, विषय कसाय विनिग्रह भावम काहुण जान जाए, जो भावई अपाणम तस्तवम होरिनियमेन। जो ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा विषय और कसायों के विनिग्रह रूप भाव को करके अर्थात छोड़कर आत्मा की जो भावना करते हैं, उनके निश्चय से तप धर्म होता है। यहाँ 2 बातें कही, एक विधि परक और एक निषेध परक। तो विधि ये है कि ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा, ये एक प्रकार से जो स्वाध्याय के 12 भेद हैं उसमें से 2 भेद हैं, यह बाह्य अंतरंग तप है, स्वाध्याय और ध्यान। तो स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा पर काय की पंचेंद्रिय विषय और 4 कसाय रूप जो पथ्य है उसका पालन किए बिना अगर हम स्वाध्याय और ध्यान कर रहे हैं, किंतु अगर पंचेंद्रियों के विषयों में और कषायों में अगर लिप्त हैं, तो हमारा जो तप है तप नहीं कहलाएगा। तब जब ही सार्थक कहलाएगा कि जब हम पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त होकर के और अपनी पद के योग्य कषायों को त्याग करेंगे, तो वह तप स्वाध्याय और ध्यान अपना तप कहलाएगा। इस प्रकार से
आयुर्वेदिक में भी कहा है कि कोई भी दवाई अगर अपन ग्रहण करते हैं तो उसके साथ पथ्य पालन आवश्यक है। अगर अपन औषधि ले रहे हैं और पथ्य पालन नहीं कर रहे हैं तो औषधि कार्यकारी नहीं होगी। अगर किसी को शुगर है, बीपी है या अन्य कोई भी बीमारी है तो उसको वैद्य दवाई दे करके और फिर कहता कि आपको ये पथ्य पालन करना पड़ेगा। तो पथ्य पालन पूर्वक अगर वो औषधि का सेवन करता है तो औषधि उसको लागू होती है, कार्यकारी होती है। और यदि वो औषधि ले भी रहा है और पथ्य का पालन अगर नहीं करेगा तो वह दवाई उसका कोई भी कार्यकारी नहीं होगी। तो अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किंतु पंचेंद्रिय विषयों से अगर हम को निग्रह नहीं कर रहे हैं, अगर हम किसी भी प्रकार से एसी, कूलर आदि साधनों के साथ बैठ करके, गद्दे पे बैठ करके और अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय तो हो जाएगा किंतु उससे कषायों की कमी नहीं होगी अगर हम पंचेंद्रिय विषयों का सेवन कर रहे हैं। कहा है कुंद आचार्य देव ने कि सुहेन भावितम ज्ञानम दहे जा देविनी शादी तम्मा जा बल जोई अप्पा दुखे भावेय। कहा है कि सुखपूर्वक अगर तत्व का अध्ययन किया गया है, तत्व का ज्ञान अगर सुखपूर्वक किया गया है तो दुख के आने पर वो पलायमान हो जाएगा। इसलिए दुखों को बुला करके, आमंत्रित करके, उनको सहन करते हुए अगर हम तत्व का ज्ञान करेंगे तो वो हमारे लिए कार्यकारी होगा। यदि आपका शरीर सुखिया है और आप सुखपूर्वक अगर आत्म ध्यान करेंगे तो जब आपको कोई उपसर्ग हो जाएगा, परिसर आ जाएगा, भूख प्यास लगेगी और ठंडी गर्मी आदि लगेगी या किसी प्रकार से कोई तीर्यंचकृत उपसर्ग हो जाए, चाहे मनुष्यकृत उपसर्ग हो जाए या देवकृत अगर उपसर्ग हो जाए और उस समय अचेतनकृत उपसर्ग हो जाए तो आप विचलित हो जाएंगे। और यदि आपने दुखपूर्वक अगर तत्व का अभ्यास किया है तो आप उस समय शांति धारण करेंगे, उसको सहन करने का करेंगे। जैसे कि हमारे कई ऐसे प्राचीन मुनि हो चुके हैं जिन पर कई प्रकार के उपसर्ग आए, परिसर आए, किंतु उन्हें बड़े शांत भाव से उनको सहन किया तो उनकी कर्मों की निर्जरा हुई है और वो स्वर्ग और मोक्ष आदि को प्राप्त हुई है। जब पांडवों के ऊपर गरम गरम आभूषण पहनाए गए तब उन्होंने कितनी शांति से उसको सहन किया। तो उन्होंने अपने जीवन में पहले साधना की थी तब की, तो वो तब की साधना उनके काम आई। उसी प्रकार सुकौशल, सुकुमार मुनि, वारिशन और गजकुमार मुनि, इन्होंने समतापूर्वक सब उपसर्ग और परिसरों को सहन किया। इस 20वीं शताब्दी के अंदर परम पूज्य महामना चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में कितने प्रकार के उपसर्ग आए हैं, परिसर आए हैं, किंतु उन्होंने बहुत ही शांत चित्त से उनको सहन किया तो उनका तप साधना कार्यकारी हुई। एक बार जब वो विहार करके गए तो एक सेठ जी ने अपना मकान खाली किया और महाराज जैसे ही प्रवेश करा तो उन्होंने कहा महाराज आपके लिए ही मैंने किया है ये। तो महाराज को लगा कि ये मेरे निमित्त से हुआ है, तो महाराज उस भवन के बाहर वृक्ष की छाया में बैठ गए। रात भर उन्होंने निकाली, इतने डंस मच्छर और इतना हुआ किंतु महाराज ने समतापूर्वक उसको सहन किया, किंतु उस मकान में नहीं रहे। ऐसे ही एक पागल के द्वारा उनके ऊपर उपसर्ग किया गया कि उनके मुझे रोटी दे, भाकरी दे। और जब वो महाराज के पास तो क्या था तो उसने लकड़ी से उनको पीटा और किस प्रकार से कष्ट दिए, चींटियों का उपसर्ग आया, मकोड़े का उपसर्ग आया। तो इस प्रकार से उपसर्ग और परिसर अगर अपन जीवन में सहन करते हुए अगर स्वाध्याय और ध्यान करेंगे तो वो अपने लिए जब कष्ट और उपसर्ग आएंगे तो अपन उसको समतापूर्वक सहन कर पाएंगे। इसलिए हमको समता तप जो भी तप करें, ज्ञान करें तो उपसर्ग परिसर सहन करने की एक आदत डालें। एक श्रावक की बात है कि एक मुनियों के लिए तो 12 तपों का जो उत्कृष्ट रूप से कहा है कि जो अनशन, उनोदर, व्रत प्रशंका, रस परित्याग आदि और अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत आदि, किंतु श्रावकों के लिए भी अपने योग्य जो उनकी आवश्यक है उसमें तप धर्म को कहा है।
तो विदेह क्षेत्र में एक पुंडरीक नाम का देश था। वहाँ पे त्रिभुवनानंद नाम के चक्रवर्ती रहता था। जैसे अपने भरत क्षेत्र में और एरावत क्षेत्र में चक्रवर्ती होते हैं, ऐसे विदेह क्षेत्र की जो 32 नगरियाँ हैं, उन 32 नगरियों की व्यवस्था भी इसी प्रकार की होती है। वहाँ भी एक आर्यखंड होता है और 5 मलेक्ष खंड होते हैं और वो शाश्वत कर्मभूमि होती है। वहाँ पर हमेशा चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि रहते हैं। तो वहाँ पर एक त्रिभुवनानंद नाम के जो चक्रवर्ती थे, उनकी अनंगसरा नाम की एक सुंदर गुणवान पुत्री थी। और जब वो युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो उन्हीं का एक सामंत था पुनर्वसु नाम का, वो प्रतिष्ठितपुर का रहने वाला था। वो उसका हरण करके ले गया। अब हरण करके ले गया तो चक्रवर्ती के पास तो पूरी सेना थी। उसने अपने सेवकों को भेजा और सेवकों ने उसके साथ घमासान युद्ध किया और उसके विमान को चूर चूर कर दिया। तो पुनर्वसु ने एक पर्ण लक्ष्मी नाम की जो विद्या थी, उसके माध्यम से उसे एक जंगल में उतार दिया और वो चले गया अपने काम के लिए। अब जैसे अनंगसरा को उस जंगल में उतारा तो ऐसा भयंकर जंगल था वो कि जहाँ पर सूर्य की किरण भी प्रवेश नहीं करती थी, जहाँ भयंकर जंगली जानवरों का स्थान था और वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई मनुष्य का आवागमन नहीं था। ऐसे घने जंगल में पहले तो उसने अपने आप को बहुत कष्ट पाया, रोई और अपने आपके भाग्य को कोसा कि मैं चक्रवर्ती की पुत्री होकर के भी मैंने पूर्व जन्म में कैसे पाप कर्म किया था कि जो मुझे ऐसे घने जंगल में रहना पड़ रहा। किंतु उसके बाद से ज्ञान हुआ और उसने उसके बाद में तपस्या चालू करी। वहाँ जंगल में रहते हुए उसने बेला केला आदि उपवास करके और जंगल के जो पके हुए फल हैं उनको खा करके और प्राशुक पानी पी करके उसने अपनी तपस्या की। और इस प्रकार उसने 3000 वर्ष तक उसने तपस्या की। और उसके बाद जब उसके शरीर शिथिल हो गया तो उसने समाधि पूर्वक मरण किया। उसने समाधि ले ली और उसने नियम ले लिया कि इस 100 हाथ के अंदर ही मैं रहूँगी, इसके बाहर मेरे जाने का त्याग है। इस समय में उसके जो पिता का एक सामंत था वो विद्याधर था और वो यात्रा करते हुए आ रहा था। तो उसने देखा तो उसने उसे जाकर के कहा कि बेटा मैं तुझे ले चलता हूँ अपने घर। तो उसने कहा मैंने समाधि ले ली है, अब मैं 100 हाथ के बाहर नहीं जाऊँगी। तो वो अपने पिता वो सामंत उसके पिता को जाकर के सूचना देता है, उसके पिता को लेकर के आता है। उस समय एक बहुत बड़ा अजगर आकर के उसे खाने का खा रहा था। तब उसका मुंह बाहर था और उसके पिता ने उसको अजगर को मारने का तो उसने कहा कि पिताजी मैंने संन्यास ले लिया, समाधि ले ली है और मैं अब इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगी और आप इस अजगर को किसी प्रकार का कष्ट न दें। इस प्रकार की स्थिति देख करके उसके पिता को वैराग्य हुआ और 22,000 पुत्रों के साथ जाकर के उन्हें दीक्षा धारण कर ली। चक्रवर्ती था, 96,000 स्त्रियाँ थी, तो अपने 22,000 पुत्रों के साथ जाकर के उसने दीक्षा को धारण कर लिया। और इसके बाद में उस अनंगसरा ने समाधि पूर्वक मरण किया और वो मरण करके ईशान स्वर्ग में जा कर के उत्पन्न हुए। और वहाँ जा कर के उसने अपना योग पूर्ण करके जो पुनर्वसु जो था सामंत, उसने भी मुनि दीक्षा धारण की और वह भी स्वर्ग में गया। और वहाँ से आकर के विशल्या जो अनंगसरा का जीव था वो विशल्या बनी। द्रोण में एक राजा की पुत्री विशल्या बनी और जो पुनर्वसु का जीव था वो लक्ष्मण बना। और विशल्या के जन्म लेते ही उसके पूर्व जन्म की तपस्या का जो फल था, मूल बात तो ये है कि अब उसकी तपस्या का फल कितना था कि उसके स्नान के जल से कई भी रोग होते थे, कोई से भी वो नष्ट हो जाते थे। वहाँ पर महामारी का रोग हो गया था और वो महामारी का जो रोग था विशल्या के स्नान के जल से सबका रोग नष्ट हो गया। और जब अयोध्या के अंदर भी ये रोग था तो भरत ने पूछा द्रोण में एक से कि भैया आपके यहाँ ये रोग क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री के स्नान के जल से ये सब शांत हुआ। तो उस प्रकार से अयोध्या के भी सब लोगों को वो स्नान का जल दिया और वहाँ अयोध्या के लोगों को भी वो महामारी का रोग समाप्त हुआ। इस प्रकार से जब
रावण और राम लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था, तो रावण ने एक अमोघ नाम की विद्या, जो कि रावण ने अपने जीवन में कई बार तपस्याएं की, ऐसा नहीं, किंतु वो उसकी तपस्याएं जो थी वह लौकिक सुख के लिए थी और वह ख्याति लाभ पूजा के लिए थी। अगर आचार्य देव ने कहा है कि अगर वो तपस्या करते हुए इस प्रकार की अगर मुनि बन करके तपस्या करता तो वो उसी भाव से मोक्ष चले जाता। इतनी तपस्या करी। जब उसने युवावस्था को प्राप्त हुआ था तो जब विभीषण, कुंभकर्ण और रावण युवावस्था को प्राप्त हुए तो विद्याधर के पुत्र थे, तो उनको कुल परंपरा से विद्याएं प्राप्त हुई थी, किंतु अधिक विद्या प्राप्त करने के लिए विशेष तपस्या करना पड़ती है। तब उन्होंने एक भीम नाम के महावन के अंदर जाकर के तपस्या प्रारंभ करी और वहाँ पर तीनों भाइयों ने श्वेत वस्त्र पहन करके, और वह भी ऐसा भीषण वन था कि जहाँ पर बड़े बड़े जंगली पशु थे और वहाँ पर भी सूर्य की किरण भी नहीं जा सकती थी। ऐसे वन में उन्होंने तपस्या करी, जिस वन के अंदर देवता भी उसके ऊपर से निकलने से भयभीत होते थे। और वेंतरों का जहाँ निवास था तो वहाँ पर जो जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृक्ष नाम का जो यक्ष था वो अपनी स्त्रियों के साथ कीड़ा करने के लिए आया था, और जब उसकी तपस्या को देखे तो उसकी स्त्रियाँ उन पर मोहित हो गई, रावण और विभीषण कुंभकर्ण पे। तो उन्होंने कहा आप युवा अवस्था में वस्त्र पहन करके तपस्या क्यों कर रहे हो, अभी आपके तपस्या करने के नहीं है। तब भी वो विचलित नहीं हो, तो वो अनावृत नाम का जो यक्ष था उसने भी उनको कठोर शब्द कहे कि मैं पूरे जम्बूद्वीप का अधिपति हूँ, मेरे होते हुए तुम किसकी तपस्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। फिर भी वो विचलित नहीं हुए। तब उसने अपने किंकरों को, जो सेवक थे, उनको कहा कि इनको विचलित करने का प्रयास करो। तब उन्होंने सिंह बन करके, सांप बन करके पूरे उनके शरीर पर लपेट गए, सिंह बन करके अपना मुंह फाड़ करके उनको डराया, हाथी बन करके उपद्रव किया और दंश मशक आदि बन करके अपनी विक्रिया से उनको कष्ट दिया, किंतु वो विचलित नहीं हुए। तब उन्होंने क्या करा कि मलेच्छ की सेना बना करके और रत्नस्रवा जो उनके पिता थे और उनकी माता थी उनको ला करके उनके सामने उनको कष्ट दिया, उनकी चोटी खींची और इस प्रकार से उनको कष्ट दिया। फिर भी रावण विचलित नहीं हुआ, इतनी एकाग्रता ध्यान में थी। वहाँ रविसेन आचार्य देव स्वयं लिखते हैं पद्म पुराण के अंदर कि अगर इतनी एकाग्रता अगर वो मुनि बन करके करते हैं तो उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं, किंतु अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। और उन्होंने सर्व कामा नाम की एक जो विद्या थी पहले वो सिद्ध करी। वो विद्या का काम ये था कि उनको जो इच्छित भोजन है वो कहीं से भी ला करके देना। उसके वो केवल आधे दिन में उन्होंने विद्या सिद्ध कर ली और उसके बाद में कई लाख जाप करके कई विभिन्न प्रकार की विद्याएं सिद्ध की। उस समय उन किंकरों ने रावण के सामने विभीषण और कुंभकर्ण की गर्दन काट करके रखी विद्या के बल से और उनके द्वारा, किंतु फिर भी वो तीनों भाई विचलित नहीं हुए। तो इस प्रकार से ध्यान की एकाग्रता की। इसी प्रकार से जब बाली मुनिराज कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे तब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, क्योंकि वो पूर्व भाव का उनको पूर्व समय का वैर स्मरण आ गया था। और उस समय बाली मुनिराज ने अपने पैर के अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबाया तो रावण रोने लग गया था। तब मंदोदरी ने उनसे अपने पति की भिक्षा मांगी, तब उनने उनको अपने पैर को ढीला किया। तो रावण ने उस समय इतनी भक्ति करी जिनेंद्र भगवान की कि उनकी जो वीणा का तार टूट गया था, तो उन्होंने अपने हाथ की ग्रंथि निकाल करके और उससे नस को निकाल करके भगवान की भक्ति करी। तो धर्मेंद्र का सिंहासन कंपित हुआ और उसने आकर के उनको कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रावण ने उनसे पूछा कि भगवान जिनेंद्र की भक्ति से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ है क्या। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर बोले मेरे पास वो है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने अमोघ विद्या नाम की एक जो विद्या थी उसको दी और वो विद्या सिद्ध करी रावण ने। और वो विद्या जब उसने उपयोग में की तो लक्ष्मण को उसने मारा तो लक्ष्मण बेहोश हो गया था। तो वो जो विशल्या का जीव था उसको लेकर के और राम को जब पता चला तो उसको हनुमान, सुग्रीव और भामंडल को भेजा और वो रात में ही उस विद्या को, विशल्या को 1000 स्त्रियों के साथ लेकर के आए
कैकेयी स्वयं जाकर के द्रोणमेघ से उसने उसकी याचना की कि हमको विशल्या चाहिए। और उस प्रकार से, क्योंकि पूर्व में मुनिराज ने उनको बताया था कि ये विशल्या लक्ष्मण की पत्नी होने वाली है। इस प्रकार से जब वो विद्या जाने लगी तो हनुमान ने उसे पकड़ लिया और उसने पूछा, तो उन्होंने कहा केवल विशल्या के तप के कारण ही मैं जा रही हूँ, बाकी हमारी ऐसी सिद्धि है कि हम किसी के सामने भी झुकते नहीं, हम उसका घात करके ही जाते हैं। किंतु विशल्या ने पूर्व जन्म में इस प्रकार से किया था उसने कि ऐसा तप किया था जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ था, और उसने अपने इस तप के कारण उसको ये सब सिद्धि प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से जो विशल्या सूर्य को ठंडा कर सकती है और चंद्रमा को गर्म कर सकती है, क्योंकि इसने पूर्व में अत्यंत तप किया था जो मुनियों के लिए भी कठिन था। इस प्रकार से उस तप के कारण उसको ये रिद्धि प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से श्रावक भी अगर तपस्या करते हैं तो तपस्या कार्यकारी होती है उसकी। इस प्रकार से आचार्य देव ने, उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहा है, तप का लक्षण बताया है कि तप क्या है। तो उन्होंने कहा कि कर्म क्षयार्थ तप्यते इति तपः, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसको तप कहते हैं। तप तो ये लौकिक लोग भी करते हैं, किंतु उनका तप जो ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए करते हैं वो तप नहीं कहलाता है, केवल शरीर को कष्ट देना कहलाता है। किंतु जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसको तप कहते हैं। और आचार्य देव कहते हैं तपसा निर्जरा च, तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होते हैं। जो पूर्व में हमारे जो नूतन कर्म हैं तप के द्वारा नए कर्मों का संवर होता है, और पुराने कर्मों की जो निर्जरा होती है पूर्व अपराजित कर्मों का क्षय होता है। अतः यह तप कार्यकारी है और तप विपाक निर्जरा का कारण है। एक तो सविपाक निर्जरा होती है और एक अविपाक निर्जरा होती है। तो सामान्य सभी व्यक्तियों की जो निर्जरा होती है वो सविपाक निर्जरा कहते हैं, और जो तपस्या आदि के द्वारा विशेष रूप से की जाती है उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। तो इस प्रकार से यह धर्म और शुक्ल ध्यान के लिए निर्जरा का कारण है। और तप से स्वर्गादि के और देवेंद्र आदि के पद की प्राप्ति होती है। राजवाटिक में अक्रांत देव ने प्रश्न किया कि भैया ये तप से तो मोक्ष प्राप्त होता है, तो फिर देवेंद्र आदि के सुख क्यों कैसे प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने कहा एक ही कार्य से कई कार्य होते हैं, एक कारण से कई कार्य होते हैं। अग्नि जो है वो जलाने का काम भी करती है, तपाने का काम भी करती है और प्रकाश भी करती है। उसी प्रकार से अगर तद्भव मोक्षगामी जी अगर तप करते हैं तो तप से मोक्ष आदि को प्राप्त कर लेते हैं, और अगर तद्भव नहीं है, चरम शरीर नहीं है, तो उनको स्वर्ग आदि के सुख प्राप्त होते हैं, देवेंद्र आदि का पद प्राप्त होता है। वहाँ उन्होंने उदाहरण देकर के कहा है कि किसान खेती करता है तो खेती चावल प्राप्त करने के लिए करता है, किंतु उसे घास आदि सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। तो यदि मोक्ष के लिए ही पुरुषार्थ करता है, किंतु यदि मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो उसको स्वर्ग के सुख आदि प्राप्त हो जाते हैं। काव्य निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काजन सरना, तप करी जो कर्म खी पावे, सोई शिव सुख पावे। तो जो सहज रूप से कर्म निर्जरित होते हैं वो कर्म कारण नहीं होते कर्म निर्जरा के, किंतु जो तप करके कर्म खपाए जाते हैं वो मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाले हैं। और मोक्ष पाहुर में और भी कहा है कुंद आचार्य देव ने कि जो ज्ञान तप से रहित है वह व्यर्थ है, और यदि तप है और ज्ञान नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। तो इसलिए ज्ञान तप, अगर तप पूर्वक अगर ज्ञान किया जाएगा तो मोक्ष का कारण बनेगा। और जो तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं और सारी उनकी देव परिवार उनकी सेवा करता है, उनके वस्त्र आभूषण और उनके भोजन की सामग्री जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं देव परिवार करता है, किंतु उन्हें भी दीक्षा लेने के बाद
मन परिज्ञान होता है वो तप करते हैं, जबकि उनका मोक्ष करना निश्चित है, फिर भी बिना तप के वो उनकी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। कहा है कि जो उत्तम सहनन वाले 1000 वर्ष में जितनी तपस्या करते हैं वो इस हीन सहनन में 1 वर्ष की अगर तपस्या करते हैं तो उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार अपने को तप करना चाहिए। तप कहाँ किया जा सकता है? तो आचार्य देव कहते हैं कि तप केवल इस मनुष्य पर्याय में और कर्मभूमि के मनुष्य को ही हो सकता है। देव तप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देव का एक तो वैकृत शरीर होता है और उनके जब भूख लगती है तो उनके कंठ से अमृत झरता है। वो बुद्धिपूर्वक उपवास नहीं कर सकते हैं, बुद्धिपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं, उनके सब अपने नियोग हैं। तो देव संयम धारण नहीं कर सकते हैं। और नारकी जो है वहाँ तो संयम की बात ही नहीं है, वहाँ तो मार काट और यही है। और जो तिर्यंच हैं वो एक देश संयम को धारण कर सकते हैं, सकल संयम धारण करने की पात्रता उनको नहीं है। और जो भोग भूमि के मनुष्य हैं वो भी संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उनके भोगों की प्रधानता रहती है, वो भोग ही भोगते और कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से यह भूख प्यास, इसलिए बुद्धिपूर्वक उपास करने का केवल कार्य मनुष्य ही कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य पर्याय तप है। 83,99,999 पर्यायों में सकल संयम नहीं है। एक देश संयम हो सकता है, किंतु सकल संयम के लिए यह मनुष्य पर्याय ही कार्यकारी है कर्मभूमि की। पूजा की पंक्ति में भी कहा है, तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वजहे, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। उत्तम तप को देवों का जो राजा है इंद्र वो भी चाहता है, क्योंकि तप कर्म रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र के समान है। तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है और नहीं, और ये सुख को देने वाला है। इसलिए इन 12 तपों को अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। जब सोधर्म इंद्र सब कल्याणकों में तीर्थंकर के आते हैं और जब भगवान के तप कल्याण के अंदर पालकी उठाने की बारी आती है तो जो संयम धारण करने की पात्रता रखता है मनुष्य, पहले उसको पालकी उठाने को मिलती है। सोधर्म इंद्र वहाँ पर अपने आप को विचार करता है कि मैंने सब कुछ किया किंतु मेरे पास संयम धारण करने की पात्रता नहीं है, तो मैं शीघ्र ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम धारण करूं, इस प्रकार की भावना करता है। तो यह संयम तप का एक अंग है। अगर व्यक्ति तप करता है, संयम रखता है तो उसका तप होता ही होता है, किंतु तप करने वाले को संयम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो संयम धारण करते हैं तो उनके एक प्रकार से सब प्रकार तप होता है। तो इस प्रकार से यह संयम सब हमारे लिए कार्यकारी है। और यह सुकौशल की जो माँ थी वो उससे सुकौशल से प्यार वात्सल्य के कारण वो उस पर मर करके व्याघ्री बन गई। सुकौशल मुनिराज बन गए और वो व्याघ्री बन करके उनके स्नेह के कारण उनको खाने गई। और जब खाया उसने, उसके बाद में सुकौशल मुनि ने समाधि ले ली और उसको जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण होने से उसको लगा कि अरे मैंने क्या किया। उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद उसने तप किया और वो तप उसके निर्जरा का कारण हुआ, जो कि मुनि हत्या के तप से वो जो नरक में जाने वाली थी उसने तपस्या करके वो स्वर्ग में चली गई। तो ये तप कितना कार्यकारी है कि कितना कठिन से कैसा भी पाप हो, उस पाप की निर्जरा के कारण ये तप है। इसलिए तप को करना चाहिए। और इस प्रकार से जब अनंत वीर केवली मुनिराय आए तो भानुकर्ण ने उनसे प्रश्न किया कि भगवान यह तप और नियम में क्या अंतर है। तब उन्होंने तप की महिमा बताते हुए कहा कि जो एक मुहूर्त के लिए भी यदि रात्रि भोजन का त्याग करता है
तो उसे 1 महीने में एक उपवास का फल मिलता है। कितना सरल है हमारा जैन धर्म कि अगर एक मुहूर्त, 1 महीने में 1 दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, और अगर उसने 1 मुहूर्त का त्याग किया है तो एक एक मुहूर्त करके 1 महीने में 30 मुहूर्त हो जाएंगे, तो उसको 1 महीने में एक उपवास का फल मिलता है। पर बुद्धिपूर्वक अगर हमने भोजन कर लिया है, संकल्प कर ले, जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा या जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा मेरा त्याग है। अपन मंदिर के अंदर आए हैं और मंदिर के अंदर नियम ले ले कि जब तक मैं मंदिर परिसर के अंदर हूँ, जब तक मेरा चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, और उसके बीच में अगर हमारी आयु का बंद होगा तो नियम से अच्छी आयु का बंद होगा, क्योंकि आयु बंद जीवन में 8 अपकर्ष कालों में होता है। तो हमारा कोई नियम नहीं कि कब हमारी आयु का बंद होगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति की 84 वर्ष की आयु है तो 2/3 बीतने के बाद में 54 वर्ष के बाद में उसका पहला अपकर्ष काल आएगा, और उस अपकर्ष काल में उसको आयु का बंद होगा, और उस समय उसके जैसे परिणाम होंगे, अगर उसके शुभ परिणाम होंगे तो शुभ आयु का बंद होगा, और उसमें उसके अशुभ परिणाम होंगे तो अशुभ आयु का बंद होगा। मायाचारी का परिणाम होंगे, तिर्यंच आयु का बंद होगा। तो पहले अपकर्ष काल में अगर आयु का बंद हो गया है तो फिर वो आयु का बंद छूटेगा नहीं, फिर आगे आने वाले अपकर्ष कालों में उसमें वृद्धि हानि हो सकती है, किंतु आयु वही रहेगी। और अगर पहले अपकर्ष काल में आयु का बंद नहीं हुआ है तो फिर जो 27 वर्ष बचे हैं उसमें से 18 वर्ष बीतने के बाद में 72 वर्ष की आयु में दूसरा अपकर्ष काल आएगा। उस समय नहीं तो फिर जो बाद में 9 वर्ष बचे उसमें 6 वर्ष व्यतीत होने के बाद में तीसरा, 3 वर्ष में जो 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद में चौथा, और उसके बाद 12 महीने में से 8 महीने बीतने के बाद में 5वां, और इस प्रकार से अगर 8 अपकर्ष काल में अगर आपका आयु का बंध नहीं हुआ है तो नियम से मरण के अंतर मुहूर्त पहले आयु का बंध होगा, तभी आपका मरण होगा। तो इसलिए जो 1, 2 या 3 मुहूर्त के लिए भी अगर रात्रि भोजन का त्याग करता है तो उसको 1, 2, 3 उपवास का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कार्तिक अनुपेक्षा में तो कहा है कि यदि रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग रखता है व्यक्ति तो 1 महीने में 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। कितना सरल नियम है। चारों प्रकार के आहार पानी का अगर आपने शाम को सूर्यास्त के होते नियम ले लिया और सवेरे तक ले लिया तो आपका 1 दिन में 12 घंटे का अगर त्याग है तो आपको 1 महीने में 15 दिन के उपवास का और 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से मुनियों की जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मुनियों को आहार की बेला टाल करके भोजन करता है, स्वर्ग में देव उसको सुखी रहना चाहते हैं, उसको सुखपूर्वक देखना चाहते हैं। जो भोजन की बेला है उसको टाल करके भोजन करना सरल नियम है। तो क्या वो एक सहस्र भट्ट नाम का जो व्यक्ति था उसने नियम ले रखा था कि मैं प्रतिदिन मुनियों की बेला आहार की बेला टाल करके भोजन करूँगा। और किसी दिन कई दिन हो गए उसको एक नियम पालन करते हुए। एक दिन उसने द्वारा प्रेक्षण किया, उसके यहाँ मुनिराज आए और उसने मुनिराज का प्रधान किया और भक्तिपूर्वक आहार कराए। तो उसके यहाँ पर पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की वृष्टि हुई और उसके बाद में मर करके कुबेर कांत नाम का शेर बन गया। तो ऐसे छोटे छोटे नियम हैं कि अपन अगर अपने जीवन में ले लें। एक भक्त का नियम, एक व्यक्ति ने नियम लिया कि मैं केवल एक समय भोजन करूंगा, तो वो उससे रत्न की कांति से जगमगाते विमान में उसका जन्म होता है, उत्पाद होता है। जो अष्टमी और चतुर्दशी के उपवास का नियम लेता है, स्वर्ग में वो दीर्घ आयु वाला बनता है। जो केवल अष्टमी चतुर्थी हमारे महापर्व है, अष्टमी और चतुर्दशी, इसमें जो व्रत उपवास करते हैं उसका विशेष पुण्य मिलता है और उसको स्वर्ग में दीर्घ आयु प्राप्त होती है। और जो सम्यक दृष्टि महाव्रतियों की सेवा करते हुए अनुव्रतों का पालन करता है और भावना करता है कि मुझे वो कब दिन प्राप्त हो कि मैं भी महाव्रति धारण करूं, तो उसको परंपरा से स्वधर्म और ऐसा अहमिंद्र पद को प्राप्त होता है और परंपरा से उसे मोक्ष पद प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब उसने उपदेश सुना तो भानुकर्ण ने नियम लिया कि मैं प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूर्वक पूजा करूंगा और उसके बाद में मुनियों की निर्ग्रंथ मुनियों की पूजा करके आहार दान करके ही मैं
भोजन करूँगा। विद्यादर्थ है, अगर नहीं भी होता तो जहाँ मुनि होते थे वहाँ जा कर के वो आहार दान दे करके भोजन करता। ये भानुकर्ण ने, जिसको कुंभकर्ण भी कहते हैं, उसने नियम लिया। और रावण ने सोचा कि मैं क्या करूं। उसको एक वहाँ पर मुनिराज थे, तो मुनिराज ने उनको प्रेरणा दी कि भैया तुम भी इतना धर्म का उपदेश देना है तो तुम भी कोई व्रत ग्रहण करो। तो रावण कहता है मेरा भोजन स्वभाव से शुद्ध है, स्वादिष्ट है, सुगंधित है और गरिष्ठ है, और मैं मांसाहारी का त्यागी हूँ। रावण का मांस का त्याग था। जो अन्य लोग बताते हैं कि वो इस प्रकार से रात में वो कुंभकर्ण को कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था और जो आता था खा जाता, किंतु ये नहीं, वो उनके वंश का नाम राक्षस था, किंतु वो विद्याधर थे और सदाचारी थे। किंतु रावण कहता है मैं अनुव्रत धारण करने की पात्रता नहीं रखता हूँ। जो लोग अनुव्रत धारण कर रहे हैं वो लोग महान हैं, मैं अनुव्रत धारण कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका नियोग होता है, वो नियम से अधोलोक के स्वामी बनते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी वो स्त्री के साथ में जबरदस्ती नहीं करूँगा। एक एक में संकल्प लेता हूँ, और वही एक संकल्प उसका दृढ़तापूर्वक उसने अपने जीवन भर पालन किया, और उससे वो अधोलोक में गया भी, किंतु सीता के जीव ने जाकर के उसको संबोधन किया। ये उसका एक व्रत का महत्व है। इसलिए हमको हमारे जीवन में तप, जो कार्य हम नहीं करते हैं ऐसे कार्यों का कि हम नियम ले लें कि आज हमारा तप हो जाएगा। अगर रावण ने नियम लिया था कि जो परिस्थिति नहीं, अब यहाँ जो लोग भी बैठे हैं ये नियम लेकर के जाएं कि हम हमारा एक, जो स्त्रियाँ हैं वो हमारा एक ही पति रहे, हमारा संकल्प ले। अगर संकल्प नहीं, हमारे यहाँ ये संकल्प लेने का फल मिलता है, अगर आपने संकल्प नहीं लिया और करते नहीं है उसका फल नहीं मिलेगा। और जो पुरुष वर्ग है वो नियम ले कि मेरी एक जो विवाहित स्त्री के अलावा सारी स्त्रियों का मेरा त्याग है, तो ये भी आपका व्रत कहलाएगा। 10 लक्षण पर्व की सार्थकता होगी कि हमारे जीवन में हम ये व्रत ले लें कि मेरा एक पति होगा, बस एक पति के अलावा मेरा सारे पति का त्याग है। तो उस प्रकार से पर पुरुष के त्याग का अगर नियम ले लिया तो ये नियम भी कार्यकारी होगा। इस प्रकार से हमको हमारे जीवन में व्रत नियम लेना चाहिए और इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए कि हमारा जो ये 10 लक्षण महापर्व हमारे लिए कार्यकारी हो। और जिन लोगों ने भी तपस्या की है और कर रहे हैं उन लोगों को भी अपने जीवन में एक व्रत लेना चाहिए कि हमने 5 पंचमेरु के उपवास किए हैं, या और भी जो 10 लक्षण के कर रहे हैं, 16 कारण के कर रहे हैं, तो व्रत की समाप्ति के बाद में गुरु की साक्षी पूर्वक, भगवान जिनेंद्र की साक्षी पूर्वक व्रत ग्रहण करना चाहिए। तो अपने जीवन में याद रहेगा कि हमने ये उपवास किए थे, क्योंकि उपवास तो कर लिए, कर्म निर्जरा हो गई, और बाद में वापस अगर हम हमारे गलत कार्यों में लग गए, गलत व्यसनों में लग गए, ये हमारा जो है गज स्नान के समान होगा। अभी तो निर्जरा हो जाएगी, किंतु बाद में और विशेष कर्मों का बंध होगा। इसलिए तप धर्म के ऊपर अपन यथाशक्ति तप को धारण करें। यही मंगल भावना के साथ बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की।